हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर। हम पढ़ने वाले हैं आज 1 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा आज का टारगेट है 100 लाइक्स का। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस टारगेट को पूरा करें। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 29 सितंबर को। अब आया आपका सितंबर माह के जितने भी डे हो सकते हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट डे आप लोगों को इसी क्वेश्चन में कवर कर लेता हूँ। अगला पॉइंट, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। अगला पॉइंट, 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अगला पॉइंट, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। अगला पॉइंट, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। अगला पॉइंट, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। जबकि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आप लोगों का? 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को। अगला पॉइंट, 15 सितंबर को इंजीनियर डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। अगला पॉइंट, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया गया। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? आपकी समताप मंडल में पाए जाते हैं। कभी कभी आप लोगों से पूछ लेता है कि ओजोन मंडल है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा समताप मंडल। ओजोन परत, ओजोन का जो फार्मूला होता है O3 होता है। ओके। अगला पॉइंट, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, जिसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। जो लोग बोल नहीं पाते हैं उनके लिए संकेतों में जो बात करते हैं उनकी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस और विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, 26 सितंबर को विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस और यूरोपीय भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, 28 सितंबर को इंटरनेशनल डॉटर्स डे और विश्व नदी दिवस और विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। आप लोगों से कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व रेबीज दिवस जो मनाया जाता है, रेबीज किसके काटने से होता है, ये पूछा था हमने। जो रेबीज होता है ये किसके काटने से पूछा था। आप लोगों से कहा था कमेंट में था ना, आप लोगों ने किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया। तो आप लोगों से आज फिर रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका जो आंसर है वो कमेंट में बताएंगे कि रेबीज किसके काटने से होता है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनका जो कार्यकाल शुरू होगा 9 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा। इसके पहले आरबीआई के 4 उप डिप्टी गवर्नर थे, उन्हें देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना कब होती है? आपकी 1 अप्रैल 1935 को और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ओके। इसके 4 उप डिप्टी गवर्नर जो हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टी रवि शंकर और एस राजेश्वर राव। इनका जो है कार्यकाल आपका 9 अक्टूबर से समाप्त होगा, जिनके स्थान पर ये होंगे गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आरबीआई आया है तो आरबीआई से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट,
वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कॉन्वोकेशन अकाउंट का पदभार वंदना गुप्ता ने संभाला। अगला पॉइंट, प्रवीण रंजन को CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। मैं ये सारे क्वेश्चन इसलिए हर क्वेश्चन में ले लेता हूँ कि अभी जो भी क्वेश्चन आए हैं कुछ दिन पहले, और अगर बार बार आप लोग उन्हें पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। इसी वजह से हर क्वेश्चन में लगभग जो भी नियुक्तियाँ होती है वो ले लेता हूँ पर डे। अगला पॉइंट, डॉक्टर सीमा स्वामी बहुस को दूसरी बार UN वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। विशाखा मूल्य को आदित्य बिरला कैपिटल का MD एवं CEO नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, प्रदीप कुमार प्रजापति ने AIIA निदेशक का कार्यभार संभाला। अगला पॉइंट, FSIB ने SBI के MD के रूप में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की। किसने? FSIB ने। अगला पॉइंट, अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। कहाँ? नाइजीरिया में। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए किस राज्य की वेट छूट को रद्द किया? VAT छूट को रद्द किया। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। राजस्थान के छूट को रद्द कर दिया। अब राजस्थान आया है तो राजस्थान को पहले मैप में देखते हैं। ये रहा आपका राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। यहाँ के CM कौन है? भजन लाल शर्मा। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? हरि बाबू कृष्ण राव बांगड़े हैं। और यहाँ पे लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 10 और विधानसभा सीटें जो हैं वो 200 हैं। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान आया तो राजस्थान से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित हुआ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किसी ना पेपर में आप लोगों से पूछ लेगा, तो ये आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के NGO एजुकेट्स गर्ल को 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। अगला पॉइंट, राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसोर जीवाश्म मिला। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी। कहाँ? कोटा बूंदी में केंद्र सरकार ने। अगला पॉइंट, भारत के राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। अगला पॉइंट, जयपुर में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा कराई गई। कहाँ? जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसने अंडमान द्वीप समूह में पहली प्राकृतिक गैस की खोज की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इसकी खोज की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल में मुख्य न्यायाधीश BR गवई ये कौन से नंबर के हैं? 52 नंबर के हैं। ओके, BR गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, भुवनेश्वर में किया। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्या हो गया भाई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फीफा विश्व कप 2025 के हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 के शुभंकर का अनावरण किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा यूएस में किया जाएगा, कनाडा में किया जाएगा, मैक्सिको। तीनों, ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर हो जाएगा, तीनों जगह किया जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में BCCI की वरिष्ठ चयन समिति में शामिल हुए। तो क्या हो जाएगा? RP सिंह और प्रज्ञान ओझा, ये दोनों के दोनों शामिल हुए। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों देखो आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वैलेंटाइन के रूप में शामिल किया गया?
गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बिहार। इसे कहाँ शामिल किया गया? रामसर वेटलैंड में शामिल कर लिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बिहार आया है तो बिहार के मैप में पहले देखते हैं कहाँ है बिहार। ये रहा आपका बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। और यहाँ के वर्तमान जो गवर्नर हैं वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। बिहार में लोकसभा सीटें 40, राज्यसभा सीटें 16 व विधानसभा सीटें 243 हैं। जबकि जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या घनत्व के आधार पर पहला सबसे बड़ा राज्य है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में स्थित है, वो भी पश्चिम चंपारण जिले में। देखते हैं बिहार से संबंधित कुछ अन्य पॉइंट। पहला पॉइंट, न्यायमूर्ति पीबी बजंत्री ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अगला पॉइंट, बिहार के मुख्यमंत्री बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की। अगला पॉइंट, मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी। अगला पॉइंट, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपेड़ा ने बिहार में पहला कार्यालय खोला। अगला पॉइंट, बिहार के नालंदा जिले में राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ। अगला पॉइंट, बिहार कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी। महिला रोजगार योजना। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गया में ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया। ओंटा सिमरिया। अगला पॉइंट, जागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? जागेश्वर राव को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे टाटा मोटर्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? टाटा मोटर्स का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? शैलेंद्र चंद्र को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नियुक्तियां आई हैं तो अभी हाल में जिन पदों पे कुछ नियुक्तियां हुई हैं उन सभी नियुक्तियों को देख लेते हैं। पहला पॉइंट, डॉक्टर गीतावाणी राजन ने NISCPR निदेशक का पदभार संभाला। अगला पॉइंट, हीरो मोटोकॉर्प्स ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट, भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट, ले पारुल धड़वाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया। अगला पॉइंट, पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। अगला पॉइंट, दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट, TCA कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला। अगला पॉइंट, संजीव घुराटिया को IAF रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2027 तक भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, R वेंकट रमणी को फिर से नियुक्त किया गया अटॉर्नी जनरल के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? गैलप सेफ्टी रिपोर्ट 2025। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सिंगापुर आया तो सिंगापुर मैप में देख लेते हैं। ये रहा आपका सिंगापुर छोटा सा, और सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। मुद्रा क्या है? डॉलर है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? थर्मान शनमुगाथम है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? लॉरेंस वांग है। ओके, और सिम्बेक्स जो सैन्य अभ्यास होता है किस देश के बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच होता है सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास। अब सिंगापुर आया तो सिंगापुर से संबंधित हाल में कुछ जो पॉइंट हुए वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट, INS निस्तार सिंगापुर में अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में शामिल हुआ। अगला पॉइंट, सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित हुआ।
अगला पॉइंट, ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। अगला पॉइंट, भारत सिंगापुर सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा, भारत जबकि 17वें नंबर पर था। अगला पॉइंट, भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित हुआ। अगला पॉइंट, CDS जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के सांग्री ला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया। अगला पॉइंट, विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा। तो आज के दोस्तों यही क्वेश्चन। एक मिनट, अगला एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो आपका आंसर हो जाएगा DRDO, ऑप्शन नंबर बी। DRDO ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अब DRDO आया है तो DRDO को ये देख लेते हैं। DRDO की स्थापना कब होती है? 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत है। कौन है? समीर वी कामत है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कहाँ पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन हुआ? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गोवा में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए आपके इतने क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आज का जो टारगेट था वो आपका 100 लाइक्स का था। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उससे आप लोग ज़रूर कंप्लीट करने का प्रयास करें सभी लोग, जिससे हमें थोड़ा हौसला मिले आप लोगों के सामने और अच्छे तरीके से आने का, और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए। फिर भी आप लोगों को अगर कोई कमी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना कि हम किस में सुधार लाएं, और जिससे आप लोगों के पास अच्छा से अच्छा कंटेंट पहुंच सके। मेरी उम्मीद यही रहती है कि आप लोगों से पास अच्छा कंटेंट पहुंचे, जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो सके। आप लोगों से अभी सबसे पहले कल भी क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने किसी ने भी जवाब नहीं दिया, और आज फिर से वही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है कि रेबीज किसके काटने से होता है, और दूसरा क्वेश्चन, रेबीज का टीका जो है वो किसने बनाया था। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, तो आप लोग इसे कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।